उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में आज से हम आपके साथ बांट रहे हैं यादों के उजाले, एक ऐसी संगीतकार जोड़ी के जिनके सुरों की तान पर फिजाएं महकती हैं, दिशाएं बहकती हैं और बिजलियां चमकती हैं। हमने जलवा दिखाया तो जल जाओगे। यादें संगीतकार जोड़ी सोनिक ओमी के ओम प्रकाश सोनिक उर्फ ओमी की, जिन्होंने अपने सुरों से मोहब्बत को सजाया तो ऐसे कि सारा आलम प्यार के रंग में सराबोर हो उठा, कलियों ने इश्क के सुरूर में झूमने लगा। हर फूल पे भंवरा डोले लो आया प्यार का मौसम। और जब मोहब्बत के गम को सवारा तो कुछ ऐसे कि सारी कायनात दर्द के सागर में डूबने लगी। संगीतकार ओमी की धुनों ने मोहब्बत की चोटों को कुछ इस तरह सहलाया कि सारी फिजा गमगीन हो उठी। तो सुनिए संगीतकार जोड़ी सोनिक ओमी के ओमी से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम की पहली कड़ी। ओमी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मैं भी बहुत इस दिन के लिए तड़प रहा था कि कभी आपसे मुलाकात हो और श्रोताओं से बातचीत हो। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। यूं चाल चलो न मत वाली, इस दिल पे कयामत आती है। यूं चाल चलो न मत वाली, इस दिल पे कयामत आती है। नागन को भी धोखा होता है जब तेरी कमर, हाय हाय, जब तेरी कमर बल खाती है। यूं चाल चलो न मत वाली। गिरा दो जुल्फों को, दोपहर की गर्मी क्या शय है। शानों पे गिरा दो जुल्फों को, दोपहर की गर्मी क्या शय है। सूरज पे सियाही छा जाए जब जुल्फ तेरी, तौबा तौबा, जब जुल्फ तेरी लहराती है। यूं चाल चलो न मत वाली। सब झूठ है। हंसना ठीक नहीं, दुनिया की नजर लग जाएगी। यूं हम पे हंसना ठीक नहीं, दुनिया की नजर लग जाएगी। कोई फूल समझ कर चूम न ले जब तेरी हंसी, वाह वाह, जब तेरी हंसी खिल जाती है।
चलो न मत वाली। लो, नहीं हंसते। कुर्बान नहीं के कहने पर ऐसे ही जुबान से हाँ कह दो। कुर्बान नहीं के कहने पर ऐसे ही जुबान से हाँ कह दो। छोटा सा ये लफ्ज़ मोहब्बत है, तस्कीन बड़ी अल्लाह तस्कीन बड़ी मिल जाती है। यूं चाल चलो न मत वाली, इस दिल पे कयामत आती है। यूं चाल चलो न मत वाली। मैं बहुत पहले इस फिल्म इंडस्ट्री में आया था और उस वक्त छोटा था बहुत, और मुझे बचपन में प्यार से नाम जो रखते हैं लोग, ओमी ओमी करके शुरू किया। तो सोनिक हमारा सरनेम है। तो सोनिक जी मास्टर जो मेरे चचा हैं, सोनिक जी और मैं, एक फिल्म बनी थी दिल ही तो है। जी जी। उसका हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहे थे, रोशन जी का म्यूजिक था उसमें। तो बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहे थे, टाइटल जब चले तो उसमें असिस्टेंट म्यूजिक बाय सोनिक ओमी। तो वहां से वो सोनिक ओमी जो चला है, ये नाम और हाँ, आपकी दुआ से अब तक चल रहा है। मनोहर लाल सोनिक आपके चाचा जी का नाम जी, था। जी जी। तो ये जोड़ी फिर इस तरह से बहुत मशहूर हुई। लेकिन ओमी जी, बहुत लंबी बातचीत आपसे करनी है। हम सबसे पहले बचपन में छलांग लगाते हैं, बचपन से शुरू करते हैं। आप उसके बाद आपके करियर की बातें करेंगे। तो बताइए अपने बचपन के बारे में, कहाँ बीता आपका बचपन और कैसा रहा? हमारा बचपन बहुत हसीन था। हम लोग पाकिस्तान से हैं, वेस्ट पाकिस्तान से, सियालकोट से जी। और वहाँ तो खैर कभी सोचा भी नहीं था कि फिल्म इंडस्ट्री। हमारे दादा, हमारे फादर शौकिया गाते थे जी, प्रोफेशनली। इसको कभी सोचा नहीं था कि। क्या नाम था उनका? मेरे पिताजी का नाम था श्री अमरनाथ सोनिक और हमारे ग्रैंडफादर का नाम था श्री दीवान चंद सोनिक, जो कि सोनिक जी के, मतलब मनोहर लाल जी के डैडी। और मेरे डैडी जो थे वो मनोहर लाल जी के बड़े भाई। तो हम लोग जब थे सियालकोट में तो कभी सोचा नहीं था कि बम्बई शहर आएंगे। वर्ल्ड में सोनिक ओमी एक ही नाम है ना। जी बिल्कुल। तो एक आदमी बनना इस पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी बात है। जी। बहुत किस्मत की बात है, हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी। जी। तो पाकिस्तान से जो यात्रा शुरू हुई तो वो पंजाब तक पहुंची? हाँ, बस भटकते भटकते 1 साल लगा। 48 में हम लोग बॉम्बे आ गए थे। कैसे थे वो दिन पार्टीशन के? बस अब याद करते हैं तो रोना आता है। कोई खास बात याद आती है क्या? खास क्या, हम लोग जब सियालकोट से निकले तो वहाँ एक मिलिट्री कैंप था। मिलिट्री कैंप में मुझे एक सीन नहीं भूलता अब तक कि जो मिलिट्री वाले थे वो सबकी यूं अपना चने, बॉइल्ड चने बांट रहे थे। जी हाँ। तो मेरी माँ ने जब वो चने हाथ में लेने से इनकार किया और रोने लगी तो सामने देखा कि हमारे इलाके का जो चौधरी था वो भी अपनी झोली करके उसमें चने ले रहा था। और जब वो देखा तो हमने भी वो चने लिए, उबले हुए चने, वो खाए। वहाँ से फिर हम जम्मू के बॉर्डर पे आए। अरनिया एक जगह है, जी जी। वहाँ से फिर अरनिया से हम लोग पैदल चल के, मेरा ख्याल है 96 माइल होगा। बस वो दूर पैदल चले, वो सफ़र नहीं भूल सकते। जी जी। ऐसा सफ़र था कि त्राहिमाम आदमी कर उठता है। हमने तो फिल्मों में ये सब देखा है। जी हाँ, तो जी हाँ। देख के ही बड़ा रोमांच होता है। तो मुझे नहीं, हमारे साथ तो गुजरा है साहब। हम फिर, मैं बताता हूँ आपको कि हम पठानकोट से अमृतसर आए मालगाड़ी में। ट्रेनें, अच्छा। पैसे वैसे थे नहीं, कुछ था ही नहीं ना कुछ भी। वहाँ से दिल्ली आए, दिल्ली से फिर बॉम्बे आए 48 में। 48 में मैं तो खैर उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन सोनिक जी एज ए सिंगर यहाँ पे बॉम्बे में आए थे। जी हाँ।
अच्छा, मुंबई तो आप बाद में आए, लेकिन पहले पंजाब की सरजमी पर आपने कदम रखे थे। तो पंजाब में जो आपका बचपन बीता वो कैसा था? पंजाब का लोक संगीत बड़ा ही खूबसूरत है, तो उस संगीत का आपके करियर पर काफ़ी असर पड़ा। जी। तो कैसे दिन थे वो? हमने सुना है, पढ़ा है, फ़िल्मों में देखा है कि बड़े कठिन होते थे वो दिन, और जो वहाँ से अपने देश तक की यात्रा थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना हमें। नहीं, उस वक्त तो वो भी देश हमारा ही था। जी, उसके बाद देश दोनों अलग-अलग हुए। अलग-अलग हुए। पहले तो ये था कि जब हम छोटे थे पाकिस्तान में, अब तो पाकिस्तान बन गया वो। जी। पाकिस्तान में म्यूजिक का इतना लोग प्यार करते थे म्यूजिक से कि कोई सब्जी वाला, कोई केले वाला, कोई अंगूर वाला, कोई जामुन वाला जब आता था ना, जी। तो गा के बेचता था। अच्छा, जैसे? जैसे कि अब वो केले बेच रहा है, हाँ, हाँ। तो मैं थोड़ा सा, मुझे थोड़ा याद है, मैं गुनगुना के सुनाता हूँ आपको। हाँ, प्लीज़। केले आने दे दो, केला आने आने, केले चार आने दे, केले चार आने दे। तो इसमें क्या है, जी। ऐसा लगता था कि बेचने वाले की भी रूह जो है वो भी खुश हो रही है गाते हुए, जी। और खरीदने वाला तो खैर सुन के खरीदेगा। बिल्कुल। सुरीलापन म्यूजिक तो बिकता रहा है और बिकता रहेगा, लोगों के दिलों में जगह बनाता ही रहा है। तो क्या वहीं से आपके मन में संगीत की ललक थी? नहीं, संगीत तो आपको? खून में होता है। हुँ। हमारे बुजुर्ग गाते थे, लेकिन शौकिया गाते थे। जी। मुझे याद है हमारे ग्रैंडफादर थे, वो एक गाना गाते थे, माता के उस जमाने में ज्यादातर लोग वो होते थे, क्या धार्मिक टाइप के लोग होते थे। जी। तो एक, मुझे अब तक वो, मैंने एक फिल्म में भी दिया है वो गाना। हाँ, हाँ। थोड़ा सा दिया, उसके टच जी, दिया है। जी। नंगी नंगी पैरी देवा अकबर आया, नंगी नंगी पैरी, ये गाते थे क्या वो। बात है। देवा अकबर आया और सोने दा छतर चढ़ाया, पंजाबी में गाते थे। बट नेचुरल वो लोग पंजाब के लोग थे तो पंजाबी में गाते थे। जी, जी। उस जमाने में म्यूजिक का तो ऐसा होता था कि घर घर में म्यूजिक। और उसके बाद जब हम पार्टीशन हुआ, निकले, कैसे निकले, हरिओम आपको बता नहीं सकते। कोई यादगार घटना हमें बताइए ना। यादगार क्या, पूरा सफर ही घटना वाला था। हाँ। घटनाओं से भरा हुआ सफर था। हम लोग वहाँ पे एक छोटा सा गांव था, सियालकोट के पास संबड़ियाल, जहाँ हम लोग रहते थे। जी। वहां से हम लोग को पता चला कि आज ट्रेन जो है बड़ियाल के प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। एक ट्रेन आई, हम सब चढ़ने लगे थे। अच्छा। उस ट्रेन में मैं रह गया। और जब मैं चलती ट्रेन से मैं उतरा हूँ, और मेरी माँ जब मेरे पीछे भागी हैं वो, ऐसा लगता था मुझे, मैंने अब याद आ रहा वो सीन, कि जैसे कबूतरी अपने बच्चों के पीछे पंख फैला के भागती है ना, इस तरह वो दुपट्टा उड़ता हुआ मेरी माँ का मुझे नजर आया, और मैंने चलती ट्रेन से छलांग मारी। अरे, चौथी में पढ़ता था पाकिस्तान में, हम लोग उर्दू पढ़ते थे वहाँ पे। तो वहाँ से फिर हम लोग सियालकोट आए। सियालकोट में से वो कैंप वाले मिलिट्री वालों ने हमें भेजा। वहाँ से फिर अरनिया जम्मू का जो बॉर्डर है, वहाँ से 92 किलोमीटर था या माइल था, उस वक्त तो माइल थे। तो वहाँ से हम लोग चल के आए। रास्ते में आप यकीन मानिए, बर्तन किसी के पास कुछ नहीं, पैदल चले आप? पैदल चले जी। 90 माइल, और किसी के पास कोई बर्तन नहीं। और हम लोग मेंबर थे तकरीबन, मेरा ख्याल है 30-35 लोग। अच्छा, और खाने पीने की भी कोई चीज़ नहीं? कोई चीज़ नहीं थी। फिर वहाँ से हमारे जो नाना थे उनके पास थोड़े पैसे थे, उन्होंने फिर वो खरीद के लाते थे कुछ, और पीपल के पत्तों में दाल डाल के हमने पी है। मतलब जो फिल्मों में हम लोग दृश्य देखते हैं वो आपने हकीकत वो में हकीकत में देखे हुए साहब। हमें तो इसलिए तो फिल्मों के दृश्य थोड़े से फीके लगते हैं, जो हमने देखे हैं वो ज्यादा रियलिटी वाले हैं। जी। और आप इस वक्त बता रहे हैं तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो सच है, और मेरे रोए खड़े से हो जा रहे हैं। मेरे साथ भी वही हो रहा है। याद कर रहा हूँ आज मैं आपके सामने बैठ के, लेकिन वो रोंगटे खड़े हो रहे हैं साहब। जी, जी। बहुत कठिन था। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि अगर मैं बम्बई नहीं आता तो मैं कहीं किसी दुकान पर बैठा होता। जी। म्यूजिक तो ये तो खुदाई देन होती है। और हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा गाता है। जी। जब पैदा होता है सुर में रोता है, जब मरता है तो लोग सुर में गा के भेजते हैं उसको। जी। अब सुरों की बात चली है तो एक कोई सुरीला सा गीत हो जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा गीत सुनवाएं आपकी पसंद का?
मेरी पहली फिल्म का पहला गाना। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराई है। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आए है। दिल ने फिर याद किया। वो भी क्या दिन थे, हमें दिल में बिठाया था कभी, और हंस हंस के गले तुमने लगाया था कभी। खेल ही खेल में क्यों जान पे बन आई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। दिल ने फिर याद किया। क्या बताएं तुम्हें हम शम्मा की किस्मत क्या है। गम में जलने के सिवा मोहब्बत क्या है। ये वो गुलशन है कि जिसमें न बहार आई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। दिल ने फिर याद किया। हम वो परवाने हैं जो शम्मा कदम भरते हैं। हुस्न की आग में खामोश जला करते हैं। आह भी निकले तो ये प्यार की रुसवाई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। दिल ने फिर याद किया। अच्छा ओमी जी, इस गाने से पहले हमारी बातों की सुई जो है अटकी हुई थी इस बात पर कि आपने पाकिस्तान से अपनी यात्रा शुरू की और हिंदुस्तान में पहुंच गए, मतलब जम्मू के आसपास। फिर उसके बाद क्या हुआ और कहाँ गए? आगे का सफ़र बड़ा अजीब सा था। हम लोग अमृतसर आए तो वहाँ पे फिर हमारे एक रिश्तेदार थे, वहाँ वो पुलिस ऑफिसर थे जी। उन्होंने हमारे लिए, उन्हें मालूम था कि पाकिस्तान से रिश्तेदार आएंगे। हाँ। वहाँ से अमृतसर से फिर दिल्ली आए। दिल्ली हमारे ये सोनिक साहब जो थे, ये पार्टीशन से पहले आ गए थे। अच्छा अच्छा। ये एक मानिक लाल का थिएटर होता था, हाँ हाँ उसमें वो एज ए ओम प्रकाश एक्टर जो हैं, जी। उनके बड़े भाई हैं जंग बहादुर बख्शी। उन्होंने एक डांसिंग पार्टी बनाई थी। जी। तो डांसिंग पार्टी में वो पार्टीशन से पहले ही लाहौर से लेके वो यहाँ आ गए थे, शिमला इमला पता नहीं कहाँ, मुझे अच्छा। जगह का नाम याद नहीं है, मसूरी या शिमला। तो सोनिक जी बिफोर पार्टीशन इंडिया आ गए थे। अच्छा। जो हमारे चचा हैं जी, वो अपनी मर्जी से आए थे या फिर? नहीं, वो काम के लिए आए थे, शो करने। अच्छा अच्छा। शो करने आए, बीच में पाकिस्तान हिंदुस्तान हो गया। हाँ। तो वो यहीं रह गए। अच्छा। तो यहाँ दिल्ली में एक थिएटर था, मानिक लाल का थिएटर। तो वो मानिक लाल का थिएटर, मैं आपको थोड़ा सा उसका भी बता दूं, ये जो अमिता हीरोइन थी ना, जी जी, ये मानिक लाल जी की बेटी हैं।
ये बहुत लोगों को नहीं मालूम। जी जी। तो वहाँ वो एज ए सिंगर सोनिक जी गाया करते थे। और एक पाँव का बाजा होता है, उसे ऑर्गन कहते हैं जी। वो बजाते थे। अच्छा। तो वहाँ से फिर जब वो थिएटर बंद हुआ तो मैं और सोनिक जी 48 में हम लोग बॉम्बे आ गए। तो जब बम्बई आए तो आपका कुछ पुश्तैनी बिजनेस होगा, व्यापार होगा, क्या था वो उस समय? मतलब कैसे चलता था घर खर्च, घर की गाड़ी कैसे चलती थी? घर की गाड़ी तो ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त। और सोनिक जी एज ए सिंगर, क्योंकि वो लाहौर में भी 1-2 गाने गा चुके थे पंडित अमरनाथ जी के साथ जी। तो सोनिक जी एज ए सिंगर यहाँ पे थोड़ा काम शुरू किया उन्होंने, तो उन्हें काम मिलना शुरू हो गया। एज ए सिंगर उन्होंने को 10-12 गाने गाए जी। सोनिक जी ने। जी। तो ML सोनिक के नाम से, मनोहर लाल सोनिक, ML सोनिक के नाम से। तो मैं उनके साथ आया तो यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जगह पे उनकी एक शागिर्द थी शांति शर्मा, जिसके यहाँ हम लोग रुके थे। बाद में उनसे भी खटपट हो गई तो फिर अलग रहना पड़ा। फिर धीरे 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 स्ट्रगल ही, उसके बाद तो स्ट्रगल शुरू हुई थी एक्चुअली। जी। अच्छा ओमी जी, आपके स्ट्रगल की लंबी कहानी हमें बहुत जाननी है, लंबी कहानी। लेकिन एक गाना सुन लेते हैं पहले। हाँ जरूर, रोशन साहब का गाना बजाया जाए, सारी सारी रात तेरी याद याद सताए। सताए, बहुत प्यारा गाना है, बहुत ही सुरीला गीत है। सारी सारी रात तेरी याद सताए, सारी सारी रात तेरी याद सताए, प्रीत जगाए हमें नींद न आए रे, नींद न आए, सारी सारी रात तेरी याद सताए। एक तो बलम तेरी याद जलाए, दूजे चंदा आग लगाए, एक तो बलम तेरी याद जलाए, दूजे चंदा आग लगाए, आग लगाए तेरी प्रीत जगाए रे, नींद न आए, सारी सारी रात तेरी याद सताए। तेरी लगन बनी रोग संवरिया, कैसे बीते बाली उमरिया, बाली उमर मोरी बड़ा तड़पाए रे, बाली उमर मोरी बड़ा तड़पाए रे, नींद न आए, सारी सारी रात तेरी याद सताए। प्रीत लगा के हुए तुम तो पराए, प्यास जिया की कौन बुझाए, प्रीत लगा के हुए तुम तो पराए, प्यास जिया की कौन बुझाए, कौन बुझाए कोई ये समझाए रे, नींद न आए, सारी सारी रात तेरी याद सताए। तो ये गाना तो हमने सुना आपकी पसंद पर ओमी जी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप छोटे थे, पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई कहाँ सियालकोट में हुई आपकी?
बस जितनी हुई वही हुई। अच्छा, तो मतलब कैसे थे पढ़ाई में, आप जानना चाहते हैं हम? हम लोग वहाँ उर्दू पढ़ते थे जी जी। और मैं हिसाब में जी। मॉनिटर था मैं, और मेरा अकाउंट्स का मामला बहुत बढ़िया अब तक। अच्छा। वो तब का सीखा हुआ अब तक आज काम काम आ आ रहा है। रहा। अच्छा। और तो वहाँ पंजाब में रहे हैं आप ना, तो पंजाब का लोकगीत, वहाँ का संगीत बड़ा ही समृद्ध रहा है, तो कोई पंजाबी लोकगीत आपको याद हाँ था, हाँ, उन दिनों जरूर गाया जरूर करते थे? जरूर। मैं आपको बताता हूँ, देखिए कि एक छोटा सा एक दो लाइनें सुनाता हूँ आपको। जी जी। जे रब मिलदा मंदर मस्जिद ते मिलदा चाम चुड़खियां, जे रब मिलदा नातियां तोतियां ते मिलदा डडुआं मच्छियां, जे रब मिलदा जंगल दे विच ते मिलदा गऊआं वछियां, बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा ते नियतां जिन्हां दियां अच्छियां। क्या ये बात बहुत है, गाया करते थे हम। बहुत सुरीला गाया, बहुत अच्छा लगा हमें। आजा रे प्यार पुकारे, नैना तो रो रो हारे, कोई न जाने दर्द मेरा, हो कोई न जाने दर्द मेरा, आजा रे। लूटा दे के सहारा तेरे प्यार ने, ओ बेरी हमको तुम्हारा तेरे प्यार ने, लूटा दे के सहारा तेरे प्यार ने, ओ बेरी हमको तुम्हारा तेरे प्यार ने, तेरी याद तो हमको रुलाए रे, कहा भी न जाए रे, आजा रे प्यार पुकारे, नैना तो रो रो हारे, कोई न जाने दर्द मेरा, हो कोई न जाने दर्द मेरा, आजा चलना बिछड़ न जाए तेरी चांदनी, ओ आजा तुझको बुलाए तेरी चांदनी, चलना बिछड़ न जाए तेरी चांदनी, ओ आजा तुझको बुलाए तेरी चांदनी, अब आवाज दो दिल घबराए रे, चैन न पाए रे, आजा रे प्यार पुकारे, नैना तो रो रो हारे, कोई न जाने दर्द मेरा, आजा रे आजा रे आजा रे। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में
संगीतकार जोड़ी सोनिक ओमी के ओमी से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम। लो चेहरा सुर्ख शराब हुआ है, आँखों ने सागर छलकाया। लो चेहरा सुर्ख शराब हुआ, आँखों ने सागर छलकाया। ये गुस्सा है, ये गुस्सा तेरा सुभान अल्लाह, एक हुस्न का दरिया चढ़ आया। लो चेहरा सुर्ख शराब हुआ। तौबा तौबा, पत्थर में भी आग भड़क उठे। उस दिल का खुदा ही हाफिज है, जो तेरी नजर से टकराया। ये गुस्सा तेरा सुभान अल्लाह, एक हुस्न का दरिया चढ़ आया। लो चेहरा सुर्ख शराब हुआ। देखो तो जरा तुम मौसम को, मौसम भी लरजता है डर से। वो खौफ से बिजली कांप उठी, बादल का जोश उतर आया। ये गुस्सा तेरा सुभान अल्लाह, एक हुस्न का दरिया चढ़ आया। लो चेहरा सुर्ख शराब हुआ। छोड़ो ऐसे गुस्से को, होठों की लाली कहती है, एक शोला लब तक बढ़ आया। ये गुस्सा तेरा सुभान अल्लाह, एक हुस्न का दरिया चढ़ आया। लो चेहरा सुर्ख शराब हुआ। और बताइए, उस दौर में कौन कौन सी फिल्में रिलीज होती थी, कौन कौन सी फिल्में आपने देखी? कोई फिल्में तो देखी होंगी बचपन में। अब एक्चुअली अब सियालकोट की बात कर रही हैं, तो उस वक्त हमारे शहर संभड़ियाल में तो थिएटर था नहीं, सियालकोट में थिएटर था। अच्छा। तो मुझे याद है एक फिल्म कौन सी थी, मुझे वो नहीं याद, लेकिन फिल्म देखने जब गए तो हमारी ग्रैंड मदर साथ में थी। हाँ। तो वो एक ट्रक जो था वो कैमरे की तरफ आ रहा था। हाँ। तो मेरी दादी ने मुझे उठा के भाग पड़ी। अच्छा। ट्रक हम पे आ जाएगा, ट्रक हम पे आ जाएगा। ये खौफ था उनके मन में। ये खौफ नहीं, उन लोगों को मालूम नहीं था इन चीजों का। ये टेक्निक अभी जो सब जान गए। उस जमाने में एक फिल्म लगती थी और लोग इंतजार करते थे, इसलिए हर फिल्म हिट होती थी। जी। और क्या तरीका था प्रचार का, मतलब कैसे पता चलती थी कि फिल्म रिलीज हुई? अब तो प्रचार के हजारों लाखों माध्यम हैं, उस समय उस वक्त टांगा घोड़ा। अच्छा। टांगे पे दोनों तरफ बैनर और हाथ में झुंझुना। अच्छा। और माइक लेके और अनाउंस करते थे। माइक नहीं, उसको क्या बोलते थे, भोपू।
हाँ, हाँ। कुछ होता था भोजपुर टाइप का, जी, जी, तो उसमें वो अनाउंस करते थे और साथ में छैने ढोलक बजाते जाते थे जी। और पब्लिसिटी करते जाते थे। तो फिल्मों के नाम सुनने के लिए आप लोग घर से भाग के आते थे कि? बट नेचुरल है। जब उस वक्त तो फिल्म एक अजूबा थी ना। मुझे याद है कि मैं ये भृगु ऋषि के यहाँ गया था मैं। हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ पे भृगु जी के लिखे हुए पत्रे निकलते हैं। जी, मुझे देख बीच में से बात काट के मैं थोड़ा आगे आ गया जी, हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मुझे वो किस्सा याद आ गया। हाँ, हाँ, तो मैंने जब वहां से मेरा पत्रा मिला मुझे, हाँ। तो उस पे लिखा हुआ था ओम प्रकाश चलचित्र संगीत अज्ञ। अच्छा, अब भृगु के हाथ का लिखा हुआ चलचित्र संगीत, चलता फिरने वाला चित्र का संगीत अज्ञ। जी, जी, तो वो जो चलते फिरते चित्र थे उस जमाने में, वो तो लोगों के लिए तो ऐसा लगता था कि अप्सराएं उतर आई हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ये सब टाइम की बातें, आज तो खैर। अच्छा, उन दिनों में कौन से हीरो हीरोइन थे, याद है क्या? उसके थोड़े बड़े हुए तो वो नाम याद है, किसी को देखा था वो आज भी आपके नहीं, जहन मैं में? तो एक्चुअली क्या है, इतनी जल्दी बॉम्बे आ गया था, 48 में बॉम्बे आ गया था, पार्टीशन के 1 साल बाद। तो पार्टीशन से पहले तो हम लोग पढ़ाई में लगे रहे, थोड़ा बहुत जो पढ़ते थे, और एक आध फिल्म देखी होगी वो भी याद नहीं कौन सी याद है। फिल्म देखी। जी, बाकी हीरो हीरोइन तो यहाँ आके पता चला कि प्राण साहब भी हीरो थे, ओम प्रकाश भी हीरो था, जी। पुराना सुरिंदर भी हीरो था, जी, जी, करण दीवान भी हीरो था। हीरो तो पुराने पुराने थे ही। वो बिल्कुल तो सही बात है। अच्छा, पढ़ाई के साथ-साथ थोड़ी मस्ती भी होती है क्योंकि पंजाब की मिट्टी में बेफ़िक्री है, मस्ती है, हरियाली और नदियों का प्रदेश माना जाता है। जी। तो आप कैसे थे बचपन में? शरारती थे या थोड़े संजीदा किस्म के थे? कुछ याद आता है? नहीं, मैंने बचपना बहुत बड़ों की गुर्बत में तरह। गुजारा है। जी। क्या है कि शरारतें आदमी को तब सूझती हैं जब पेट भरा हो। हुँ। तो जो आदमी स्ट्रगल में गुजर रहा हो, हाँ, जब हम पाकिस्तान में थे तो तब तो बहुत शरारती थे और बाकायदा, हुँ। क्योंकि खाने पीने को अच्छा मिलता था, जी, जी। परवरिश बहुत अच्छी थी, कभी सोचा नहीं था। मैंने एक दफ़ा अपनी माँ से पूछा कि ये आदमी सामान क्यों बेच रहा है, हुँ। तो बोले बेटे पेट भरने के लिए। हुँ। अरे मैंने कहा पेट खाना खाने के लिए बेचना पड़ता है कुछ? अच्छा। हमें ये भी नहीं मालूम था कि ये कमाई कर रहा है और बेच के फिर बच्चों को खाना खिलाएगा अपनों को। जी। तो ये यहाँ आके पता चला आटे दाल का भाव। जी, जब कि क्या बम्बई हो। पहुंचे जी, तो जी। मालूम पड़ा कि साहब बहुत कठिन है डगरपन घट की। क्योंकि घर बार तो सब छूट चुका था। तो सब वहाँ पर कुछ। क्या था, वहाँ पर आपके पिताजी क्या काम किया करते थे पाकिस्तान में? ये एक्चुअली हमारे ग्रैंडफादर थे, वो उनको बोलते थे दीवान शाह। अच्छा। वो जमीनें रखते थे और लोगों को पैसा देते थे। अच्छा, अच्छा। ये हुंडी टाइप का हुँ। बिजनेस था उनका, जी। और तो वो सब वहीं रह गया। वहाँ से कुछ यहाँ लेकर नहीं? एक पजामा और कमीज पहन के निकले थे, एक लोटा नील पानी का लेके आए। हुँ। ओमी जी, अब अपनी बातें तो बहुत लंबी हो रही हैं, तो हम एक सुरीला सा गीत सुन लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुन अब रहे तो आपने मेरी पहली फिल्म का गाना सुन लिया हैं? है ना, जी। दूसरी का भी सुने। जी, बिल्कुल। कौन सा कान्हा गाना? रे कान्हा लता ने गाया जो। कान्हा रे कान्हा रे तूने लाखों रास रचाए, फिर काहे तो से और किसी का प्यार ना देखा जाए। कान्हा रे कान्हा सुनी जिंदगानी मजबूर है जवानी, कैसे तूफान में लाकर छोड़ा रे। सुनी जिंदगानी मजबूर है जवानी, कैसे तूफान में लाकर छोड़ा रे। प्यार मेरा लूटा संसार मेरा लूटा, टूटा दिल
देनी थी जुदाई तो प्रीत क्यों बनाई तूने कैसे की मनमानी रे राधा कितना रोई है मीरा खोई खोई तूने नारी की पीर न जानी रे जब यही काम तेरा कौन ले नाम तेरा तू प्रेमी कैसा प्रेमियों को तड़पाए कान्हा रे तूने लाखों रास रचाए फिर काहे तो से और किसी का प्यार ना देखा जाए कान्हा रे कान्हा। ओमी जी, फिर आपका सफर सियालकोट से मुंबई तक पहुंचा। जी। फिर क्या थी मुंबई की कहानी? मुंबई के बारे में बताइए कि आए जब, कैसे सब आपको, मतलब आप तो बहुत छोटे थे, लेकिन आपके माता पिता ने कैसे एडजस्ट किया, कहाँ घर ढूंढा, क्या ठिकाना था? एक्चुअली माता पिता तो दिल्ली रह गए, मैं और सोनिक जी आए थे बॉम्बे। अच्छा अच्छा, सोनिक जी ब्लाइंड, जी शायद आपको मालूम जी, है कि बिल्कुल नहीं मालूम है, हमारे श्रोताओं को शायद तो नहीं पता होगा। मेरे डैडी ने ये सोचा कि ये तो ब्लाइंड है तो इसके साथ कोई आंखों वाला होना चाहिए, तो वो आंखों वाला मुझे बना के भेज दिया। अच्छा। तो मैं और ये जब यहाँ आए तो आपको बताऊं कि ये आए थे एज ए सिंगर, उनको काम भी मिला, 8-10 गाने गाए भी, लेकिन उसके बाद इन्हें एक फिल्म मिल गई। मैं छोटा था उस वक्त। ईश्वर भक्ति एक फिल्म थी। अच्छा। ईश्वर भक्ति, जिसमें उल्हास, राजन हस्कर और सुमित्रा बंगाल की हीरो हीरोइन थे जी। तो वो इनको मिली एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। अच्छा, यहाँ क्या होता है फिल्म इंडस्ट्री में, अगर आप सिंगर हैं तो म्यूजिक डायरेक्टर बन जाएं तो दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर गाना देना बंद कर देते हैं जी जी। कि ये तो अभी हमारी कैटेगरी में आ गया है, तो इसको काहे को गवाने का। वो फिल्म फ्लॉप हो गई। उसके बाद एक और फिल्म बनाई ममता, उसमें वो म्यूजिक दिया, वो भी फ्लॉप हो गई जी। 2 फिल्में फ्लॉप होने के बाद ना गाना रहा ना म्यूजिक रहा, तो हम लोग सड़क पे आ गए थे जी। फिर यहाँ थाना में एक जगह है अकबर कैंप, थाना से 7 माइल अंदर। वहाँ का कमांडर जो था वो सरदार था जी। हमारे पास रहने को जगह नहीं थी जी। तो उस कमांडर को, वो म्यूजिक का शौकीन था, तो सोनिक जी जैसे गाते थे, अच्छा गाते थे, तो उसने हमें एक बैरक फ्री में दे दी कि आप यहाँ रहो। अच्छा अच्छा। हम लोग अकबर कैंप, जो अभी कोपरी कॉलोनी के नाम से मशहूर है जी हाँ। थाना में, हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए थे, 5 साल वहाँ रहे। फ्लॉप फिल्मों का जिक्र किया, हम चाहते हैं उनके गाने भी आप बताइए। ममता का एक गाना, सितारों हंसो ना मेरी बेबसी पे, जी तरस खाओ कुछ तो मेरी जिंदगी पे। ममता का एक गाना याद है, वो जी। भी एक गाना इसलिए याद है जी जी। कि मैं जब हम लोग ट्रायल देखने गए तो हीरोइन बग्गी में बच्चा लेके जा रही है और गार्डन में है, तो गार्डन की ढलान में से वो बग्गी उसके हाथ से छूट जाती है जी जी। और बच्चा जाके गिरता है। बच्चा जब गिरता है तो वो जाके भागती है और पकड़ती है और वहां से गाना शुरू करता है, सितारों हंसो ना मेरी जिंदगी पे। तो मैंने, सोनिक जी तो बेचारे ब्लाइंड थे, तो मैंने उनसे कहा कि ये तो सितारों हंसो ना मेरी जिंदगी, ये तो दोपहर को पिक्चराइज हो रहा है गाना। जी जी। तो उसका डायरेक्टर था दादा गुंजाल। तो दादा गुंजाल से कहा गया कि भैया ये सितारों हंसो ना मेरी जिंदगी पे, ये तो रात का गाना होना चाहिए। जी जी। बोला नहीं नहीं नहीं, तुम लोग नहीं समझता, ये किस्मत के सितारों को बोल रही है। अच्छा। तो मेरे मुंह से निकल गया, यहाँ एक बोर्ड लगा के रखो कि वो सितारे नहीं, किस्मत के सितारे। अच्छा। ओमी जी, हम बात कर रहे थे आपके बचपन की, थोड़ी बहुत बातें हमने करियर की भी की। हमें फिर से मेरे जहन में एक बात आ रही है कि पाकिस्तान में जब थे आप, तो आपने बताया कि सब्जी वाले और भाजी वाले जो बेचने आते थे तो सुर में गा के सुनाया करते थे, तो वो तमाम यादें आपके जहन में होंगी। लेकिन बड़ा ही त्रासद सफर था जब आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटे। जी।
तो उस बीच किस तरह के परेशानियों से, किस तरह की दिक्कतों से आपको गुजरना पड़ा? थोड़ा और तफसील से हमें बताइए, हम हमारे मुझे श्रोताओं कुछ को। चंद चंद किस्से जो हैं वो याद हैं। जी, जी। एक तो जब हम लोग सियालकोट से जम्मू बॉर्डर पे पहुंचे, उस जगह का नाम था अरनिया। जी। तो और हम लोग कैसे भी करके वहां से पूरा 30-35 लोग थे हम लोग, हुँ, तो जाके खेतों में छुप गए। हुँ। तो एक घोड़ी थी हमारे मामा जी के पास, हुँ, उस पे कुछ सामान लदा हुआ था खाने पीने का। हुँ, घोड़ी भाग गई। हुँ। भाई ये चीजें ऐसी हैं कि आदमी भूल ही नहीं सकता हुँ, कि उस वक्त ऐसी दहशत हुँ। दिमाग पे और चारों तरफ से त्राहिमाम ही हो रहा था। हमारी हालत तो थी कि लोग तरस खाएं हम जी, पे। बिल्कुल। तो जी। उसके बाद हम लोग वहां से फिर जम्मू जब एंट्री लेने लगे, हुँ। तो वहां पे जो मिलिट्री थी, हम लोग 30-35 लोग थे फैमिली के। जी, जी। मिलिट्री वालों ने कहा कि साहब अंदर तो जगह नहीं है, हुँ। जम्मू में एंट्री बंद कर दी है ओह! गवर्नमेंट ने। तो तो हमने बड़ी मुश्किल से उसको मस्का वस्का मार के, हाँ, हाँ। लेकिन हम लोग कैसे भी करके हिंदुस्तान पहुंच गए। बढ़िया। तो एक गीत सुनते हैं, थोड़ा माहौल को हल्का करते हैं, फिर आपके करियर से जुड़ी बातें करते हैं। हाँ जरूर सुनिए। कौन-सा गाना सुनवाएँ? मैं गाना आपको सुनाऊंगा, संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। हमारे रफ्तार। साथ भी उस वक्त यही आलम था। जी, रफ्तार फ़िल्म का गाना रफ्तार फिल्म। और आपका ही संगीतबद्ध किया हुआ जी है। जी। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, एक राग में एक सुर में संसार की हर शय है, संसार की हर शय है, एक ताल पे गर्दिश में ये चांद सितारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं।
बहते धारे हैं, संसार है एक नदिया। धरती पे अंबर की आँखों से बरसती है, धरती पे अंबर की आँखों से बरसती है। एक रोज यही बूंदें फिर बादल बनती है, फिर बादल बनती है। इस बनने बिगड़ने के दस्तूर में सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं, संसार है एक नदिया। कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है, कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है। रिश्तों के उजाले में हर आदमी साया है, हर आदमी साया है। कुदरत के भी देखो तो ये खेल नियारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं, संसार है एक नदिया। है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों से है फूल चुने किसने, है फूल चुने किसने। बेदाग नहीं कोई, यहाँ पापी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं, संसार है एक नदिया। दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपने सुनी
संगीतकार जोड़ी सोनिक ओमी के ओमी से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की कड़ी। चलने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम के लिए हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थीं स्वाति भंडारकर। इस कार्यक्रम का संयोजन चित्रलेखा जैन ने किया और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत कर रही हैं कमलेश पाठक। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों के।